जहाँ सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते ससुरो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सुग्नम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदशम तत्मधाति लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण रही सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम निरंजनम नादिम फलातीतम तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार कुंदा राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयालु को मते हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मकसद सब धरती कागज करूं सब बन कलम कर सात समुद्र शाही करूं सतगुरु को हे सत्य अंतर जान गट गट के जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे विठल राव राजा का समाज चल रहा है। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे बालाजी पंडित, हे विठल राव राजा, ये ज्ञान जब संसार में फैलेगा कि सबसे पहले तो ब्रह्म के नाम में जानेगा। परमात्म ब्रह्म का नाम में गुण क्या है, क्या पराक्रम है और कौन है, किसको कहते। जब तक इसकी समझ नहीं है तब तक वो माया ब्रह्म के नाम से प्रेम करके उसी को ब्रह्म का नाम समझता है। तो वो शेड़ बेड़ में रह करके और 3 लोग 14 वन में माया ब्रह्म में ही आती रहती आत्मा और जाती। ये नाम के पराक्रम को समझते नहीं, माया ब्रह्म के नाम को और ब्रह्म के नाम को एक बता दे। और जब तक एक समझते हैं तब तक फिर वो किनसे प्रेम करेगा, माया ब्रह्म के नाम से प्रेम करेगा या अकेले ब्रह्म के नाम से। अकेले ब्रह्म का नाम अरूप है और माया ब्रह्म के नाम के रूप है। तो सारा जगत रूप में फंसा हुआ है और आत्मा अरूप में मिलना चाहती है, क्यों आत्मा खुद अरूप है और अरूप में मिलना चाहती है। परंतु ये रूप आत्मा को रूप में रखना चाहता है, इसलिए ये ज्ञान फैलता नहीं। दूसरा, इस ज्ञान फैलने का सारे संसार को भोग रीत चाहिए, सुख दुख में, धन पुत्र संपत्ति में फंस जाता है। भोग रीत के कारण से इंद्रियों के भोगों के लिए, तन श्रृंगार के लिए, जिव्या स्वाद के लिए ये फंस जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये फैलता नहीं। तीसरा, इसमें जगह जगह ये ब्रह्म के नाम की निर्णानीय भांत भांत कर आत्मा को निर्मल तत्व पार करने का। आत्मा ब्रह्म के नाम बिना निर्मल नहीं हो सकती, साफ नहीं हो सकती। निर्मल का मतलब साफ। इसके ऊपर जो आवरण छाए हुए हैं पाप के, कर्म के, पापों के, वो आवरण साफ नहीं होता। वो साफ सिर्फ माया ब्रह्म के नाम से होने वाले नहीं। माया ब्रह्म के नाम से कर्म नहीं कटते हैं। पाप तो भले नष्ट होता है पर कर्म नहीं कटते। जब कर्म नहीं कटते हैं तो फिर किस प्रकार से वो परमात्मा में आत्मा मिलेगी, किस प्रकार से उसको ब्रह्म के नाम की समझ आएगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ररो ममो दो अखर है सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कहे विचार। रर्रा मम्मा 2 अक्षर है
52 अक्षर में रकार सबसे ऊंचा है, 27वां अंक है। क्यों है कि ये आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों में लगता है। और ब्रह्मवाचक है रकार, अग्नि के समान है, सूर्य के समान है, सब कर्मों को जालने जलाने वाला ये रकार है। और मम्मा जो शब्द है वो शीतल करने। मम्मा संतोष दिलाने वाला है। जब कर्म जड़ेंगे तो आत्मा को संतोष आए। ब्रह्मा मम्मा 2 अक्षर है, इनमें गुण है अपार। महाराज परमात्मा इनमें गुण है। ब्रह्म का बीज है, एक ही है ब्रह्म का बीज, और जितने भी है सब माया ब्रह्म के, यानी रूप के नाम है सारे। अरूप ये एक ही नाम। इसका विचार करो, सारे वेदों में सार यही है। जितने भी पुराण वेद, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, संतों के बाणी, ये रकार मकार 2 ही शब्द से बने। धरती पयाड़ आकाश में रचना भी 2 ही अक्षर। समुद्र में पाज भी बंधी तो 2 ही अक्षर से। अवतार के नाम से पाज नहीं बंधी है, पर ब्रह्म के नाम से बंधी। अवतारों के नाम में, पर ब्रह्म के नाम में जब तक समझ नहीं है, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज वेदों का ही उदाहरण देके समझा रहे हैं विठल राव राजा को। तो विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल तो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि विष्णु सरिसा मोटा देव भी निर्मल तत्व अपार, ये तत्व ब्रह्म के नाम को ही सेवना कर रहे हैं। चुच्छम वेद इसी को। महाराज फरमाते विष्णु लक्ष्मी ने इसी को पार करके और सारे सृष्टि की रक्षा का भार लिया है। शेष भगवान ने भी यही सिमरन करके 50 करोड़ पृथ्वी का भार सहन किया है। ऐसा गुण है इसमें, अपार गुण भरे हुए हैं। शिव शंकर भी यही ब्रह्म के नाम को रट के और संहार का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्मल तत्व अपार है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। महाराज फरमाते आकारी को जब तक तुम सेवोगे, आकारी कौन है? रूप का नाम। इस ब्रह्म के अलावा जितने भी नाम है अनंत, सब रूप के। और उसके सेवने से गर्भ ताप नहीं मिटता, इनका कर्म नहीं कटते। कर्म कटे बिना गर्भ में आना जाना मिटने वाला। पापों का नाश हो सकता है पर कर्म नहीं कटते। गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देत मिटा। निराकार जो ब्रह्म का नाम है वो छिन्न में तेरे कर्मों को काटने पर। कैसे काटता है ये? जन सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटे लाखते पलक। तेरी शरण, हे ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा, तेरी शरण किसको कहते हैं? जो सांस उसास लिवबंद रटना करे। शरणों तको भजन में माता भेष पैरिया ना। भजन में रत रेवे, ये नहीं भेष पहना उसका सरना ले लेवे ज्ञानियों का या वो रूप का, उसका सरना नहीं बोला है। रटना को सरना बोला है। जबर रटना करे, लिवबंद सिवरण सांस उसास में घोर के साथ, अजप्ते के साथ
छिन्न में महाराज फरमाते हैं ये कर्म कट जाएंगे। इतना इसमें गुण है, किसके? ब्रह्म के नाम अपार गुण भरे पड़े हैं। और नाम में एक एक गुण है, इसमें अपार गुण है। तो निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव। निराकार की तो रटना कर, सेव यानी, और आकारी केवली भगवंतों का जो ये केवल ज्ञान है, ये आकारी ने बनाया, आकारी ने लिखा है, आकारी ने बोला है। जब केवली भगवंतों का यह आकार हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का आकार हुआ, रामकृष्ण का आकार मिला, तब ग्रंथ बनाए। कृष्ण भगवान ने गीता बनाई, वेदों का उच्चारण किया, ब्रह्मा जी ने शिव पुराण रचे। महाराज फरमाते ये सब आकार में आए जब ये कार्य किया। तो आकारी जो ग्रंथ बनाते हैं उसको गुरु भाव समझ करके उस ग्रंथ का ज्ञान धारण करो। ये आकारी गुरु भाव, कोई बांचने वाले का नहीं लिखा हुआ है। जन सुखिया कर भगत रे, ब्रह्म मिलन के चाव। ब्रह्म में मिलने का अगर तेरे को चाव है, तेरे को ब्रह्म मिलने की पीड़ है, आतुरता है, तो ये ब्रह्म के नाम की भक्ति कर ले। अगर ब्रह्म के नाम की भक्ति करेगा तो भजन किया गर्भवास की, मिटे जम की त्रास। जन सुखिया, महाराज फरमाते जन सुखिया, सब कर्म काट कर मिले ब्रह्म में, बसे ब्रह्म के पास। ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा, एक मेक हो जाएगी। परंतु महाराज फरमाते भजन किया ही गर्भवास की, मिटे जम की त्रास। जन सुखिया सब काट कर मिले ब्रह्म में जा। ब्रह्म में जाकर के मिल जा, बस जा, तो कभी भी 3 लोक 14 वन में नहीं है। ये भारी ज्ञान है, भारी संगत है, भारी परमात्मा का नाम है। पर फैलता इसलिए नहीं कि जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नामे करे और सो भागावे। यूं ए मोक इसी में जाने, नाम कला को नाय पिछाने। नाम कला की पहचान नहीं, समझ नहीं कि नाम कला किसको कहते हैं। जब तक नाम की कला यानी रटना का तरीका, उसको कहते हैं नाम कला। रटने का जब तक तरीका मालूम नहीं है, तब तक महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों के केवल ज्ञान को समझ नहीं सकते। और जाग्या बिना नियंच निज नाम जो कला अगर जागृत नहीं होगी, तो ये ब्रह्म मिलने की रीत समझ में नहीं आएगी। सिर्फ महिमा करेंगे परमात्मा के नाम की, शोभा गाएंगे, उससे मोक्ष होने वाली नहीं, उससे कर्म कटने वाले नहीं, उससे आत्मा निर्मल होने वाली नहीं। और सब इसी में मोक्ष जानते हैं, महिमा में। बड़ा पुरुष दोय विद होई, जारो भेद कहूं मैं तोई। एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपर बड़ ईदकारी। एक काया को अपर बड़ ईद की कर लेता है, वो भी बड़ा बास्ता है। एक महाराज फरमाते समझ करके, महाराज फरमाते हैं निर्णय करता है। कोई बलवान हो जाता है, कोई समझ कर करता है। ये 2 प्रकार से बड़े पुरुष करते। अब बड़े पुरुष होने से होगा क्या? जैसे त्रिलोक की नाथ बड़े पुरुष हैं, और गर्भबाल में मलमूत्र खाते हैं वो प्रजा है, छोटे हैं। तो छोटी बड़ी पदवी सो पावे, छोटी बड़ी पदवी पा सकते हैं, पर गर्भ न छूटे। गर्भ छूट क्यों नहीं छूटता है? कि ठोड़ ठोड़ संगतिया नाई, जा कुदरत कला उदय होए माई। आ कुदरत कला नाम की भाई, ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माई। जगह जगह ये सत्संग का गुण नहीं है। सत का संग जागृत हो उसको संगत कहते हैं। जिसके नियंत्रण निज नाम रोम रोम में थर्राता नहीं, जागृत नहीं होता। विधेय मंडल और देही मंडल दोनों कार्य नहीं करते। विधेय मंडल में शब्द ध्वन्यात्मक शब्द घनाता है, और देही मंडल रटना करता है। ये जब तक महाराज फरमाते ऐसा आनंद नहीं आएगा, तब तक सुखराम जी महाराज को इसका जन्मना मरना मिट नहीं।
ये कुदरत कला है, ये कुदरत कला का ये पराक्रम है कि ये आत्मा को मन से, इंद्रियों से, रूप से अलग करती है। ये ठोड़ अलग करने का ज्ञान है नहीं। तब विठल राव राजा कह रहा है, हे स्वामी जी, आपने बहुत भारी ज्ञान कहा है, पूरी त्रिलोकी को तोल करके बोल दिया, त्रिलोकी से ऊपर की बातें बताई हो। तो विठल राव कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी, तो जग में फैल्यो क्यों नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माही। ये फैला क्यों नहीं? ऐसा बड़ा इसमें पराक्रम है, इतना जबरदस्त इसमें गुण है। महाराज पूरा सब कुछ है, तत्व ज्ञान सबसे भारी बोल रहे हो, पर जगत धार क्यों नहीं लेती? तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेद भेद तुम उल्ला किया, तो सब जगत धार क्यों लिया। जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन बैराग समावे। सबके मन में खटदर्शियों का गुण समझना, खटदर्शियों को ही गुरु मानते हैं और उसी से कल्याण चाहते हैं। तो खटदर्शी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश के दर्शन कर लेंगे, वो जैसे मुखारबंद से बोलेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, वही सबको अच्छा लगता है। जिसने घर छोड़ के बैराग ले लिया तो वो अच्छा लगता है, वो ऊंचा लगता है, और गृहस्थी अपने आप को बहुत नीचा समझता। तो हे राजा, इस प्रकार से सारे जगत इसी में लगे हुए हैं, और खटदर्शी वेद का निर्णय करते हैं, वेदों का गुणगान करते हैं, और सारे जगत उस गुणगान में सुख ढूंढते रहते हैं कि ये मंत्र रटोगे ये गुण होगा, ये मंत्र रटोगे ये गुण होगा, ये व्रत करोगे ये तेरे को समझ गुण होगा, ये तीर्थ नहाओगे तो ऐसा गुण होगा। उस गुणों के कारण से वो उसको जगत धार ले, पर आत्म कल्याण की बातें उसी में छेड़बेड़ कह देते हैं कि इससे गुण भी हो जाएगा और आत्म कल्याण भी। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे विठल राजा, यहाँ के जब तक सुख दुख में तू लीन रहेगा तब तक आत्म कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? कि माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख देवे। माया भक्ति एकटी रह नहीं सकती। माया का सुख और ब्रह्म का आनंद दोनों साथ नहीं रहते। माया के सुख में जब तक आत्मा लीन रहेगी ब्रह्म पद की प्राप्ति कर नहीं सकती। इसलिए ये चाल कठिन है, ये कठिन चाल है। ये भक्ति कठिन नहीं है, रटना कठिन नहीं है, इसकी चाल कठिन है। धारणा सही है, धारणी मुश्किल है। धार तो लेते हैं, देखे देख सबको अच्छी लगती है, सबको परम मोक्ष चाहते हैं, परंतु इसको धारणी मुश्किल, समझ में आना बहुत मुश्किल। कई साल हो गए वाणी बांटते हुए, उसको भी अभी समझ में नहीं आया कि ध्यान समाधि, सता समाधि, ब्रह्म समाधि में फर्क क्या है और उस किसको कहते हैं। ध्यान समाधि को इस सब बांटने वाले शून्य समाधि जानते हैं। और सुखराम जी महाराज कह रहे जब तक ब्रह्म का नहीं खुलेगा, जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि लगेगी, तब तू परम धाम की प्राप्ति है आत्मा कर सकेगी, तब सता समाधि होगी, नहीं तो होने वाली नहीं। ध्यान समाधि में कभी भी सता समाधि, शून्य समाधि आने वाली नहीं है। ब्रह्म समाधि का गुण बताया जबरदस्त, इसलिए ये कठिन है धारणी। वेद भेद तुम उल्ला किया, तो सब जगत धार क्यों लिया। सबको धारण कर लिया, तो ये सुख के अंदर है, सुख मिलता है और सबको यही चाहते हैं। जानते भी हैं सुख छोड़ के जाना भी पड़ेगा, परंतु उसी में लीन रहते, उसी में वो जानते जाओगे तो आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। तो इसमें सेड़ बेड़ बताते रहते, वेद नाम की शोभा भी गाते हैं और मोक्ष की बातें भी बताते हैं, दोनों सेड़ बेड़ बताते हैं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, हे विठल राव राजा, के सुखराम सुनो बिद आनी, भेद भेद फैल्या इम जानी।
जिन कारण ये जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। जिन कारण से ये ब्रह्म से आत्मा इच्छा शक्ति के कारण चिदानंद इच्छा जगत के बने भोग व्यवहार, ब्रह्म आत्मा के और इच्छा शक्ति के महाराज के जब भोग व्यवहार मेल होता है, तब उसको वहां ब्रह्म देश में न सुख है न दुख है। तो वो सुख लेने के लिए मृत्यु लोक में आ जाती है बिछड़ कर। जब मृत्यु लोक में आ जाती है सुख लेने के लिए, वो सारा सुख भोग वेदों में गाया हुआ है। इसलिए सबको वेद ही अच्छे लगते, घर घर में वेदों का गुण है। इस कारण कोई भेद न पावे सुखिया, सुनिया बिना कौन बिदावे। वेद भेद जग में वो होए, इन कारण जाने सब कोई। इन कारण से ये सांसों सांस रटना का भेद विधि, ये जुगती ये कड़ कोई धारण नहीं करता है। और धारण भी कर लेता है तो समझ में नहीं आता, क्यों रूप में प्रेम फंसा रहता है। और में छोड़ा देगा देवी देवताओं के मंदिर में, तो बाचने वाले के रूप में फंसा देगा। संत मार्ग में बाचने वाले के आन देव में फंसा देता है, और जो शुभ देव है उनको छुड़ा देता है, और अशुभ देव घर में घलघाल लेते। आन देव मैंने ये रूप बाचने वाले ज्ञानियों का रूप फंस जाता है। तो इससे तो वो आत्म सेवा करते हो वो ऊंची है। महाराज में सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, ये आत्म की भक्ति है। आन देवा देई जानो, जो ये देई है उनके तो देई नहीं है, वो तो ब्रह्म आत्मा है। सब जितने भी मंदिर बने हुए सब ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के बने हुए हैं, राम कृष्ण के हैं, तो सब ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, केवल ब्रह्म कहलाते। और माया कौन है? बाचने वाले जितने भी ज्ञानी है वो सब माया है आन में। तो और सबसे भी छुड़ा देते हैं, आत्म भक्ति भी और परमात्म भक्ति की समझ नहीं, केवल ज्ञान की, और इस आन में फंस। मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, तो 24 घंटा गुरु महाराज की माला फेरा। तो इन कारण महाराज फरमाते हैं जगत में प्राणी इस केवल ज्ञान को समझ नहीं सकता, और समझे बिना ये फैलता नहीं। अब फैले बिना महाराज फरमाते हैं जब तक रोम रोम में ये फैलेगा नहीं, रोम रोम में इसका उमव नहीं होगा, तब तक उसको इसका आनंद आने वाला नहीं। और रोम रोम में उमव जब भी होगा कि वो आत्मा रूप से धाप जाएगी, रूप में आने से धाप जाएगी कि मेरे को तो परमात्मा में मिलना है बस। तब वो रूप का संग छोड़ने की इच्छा करेगी। तो महाराज फरमाते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर परब्रह्म परमात्मा की उस पर मेहर हो जाएगी। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना, हरि की मेहर होगी जबरदस्त, तो विरह प्रेम जागृत हो जाएगी। और विरह प्रेम जागृत हुआ, हरि की मेहर हुई नहीं, और वो लीन हो जाएगा। फिर रूप उसको खुद का रूप ही प्यारा नहीं, खुद के रूप ही उसको तुच्छ लगने लगता। जब तक खुद का रूप तुच्छ नहीं लगता है तब तक सामले रूप में भी फंसा रहता है, डबल फांसी गली रहती है। खुद का रूप तुच्छ लगेगा तब सामला रूप भी ऊंचा नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आन कौन है? ये पंच तत्व शरीर आन है। इसके अंदर जो अशुभ देव है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, वो सब अशुभ देव है। और बाहर जितने भी है सब शुभ देव। अब शुभ देव को तो सब छोड़ते हैं और इस आन देव में फंस के अशुभ देव का संग कर ले। तो न तो वो 3 लोक की रहती है आत्मा, न चौथे लोक, न हर की रहती है न घर की। दुविधा में फंस जाते, ज्ञान बांच कर भी, ज्ञान धारण करके भी दुविधा में फंसे। तो दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदरती। दो के बीच फंस जाता है। दो कौन है? कि शुभ देव को तो छोड़ देते हैं,
जो आत्म ज्ञान है उसको तो छोड़ देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान है उसकी समझ नहीं। और ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उतार जूझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं, अणबे वाणी की साके बोलते हैं, बहुत जने बोल रहे हैं कंठस्थ याद करके। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उतार जूझे, और आत्म धर्म को और आत्म ज्ञान की समझ नहीं। आत्म ज्ञान है सब सेवा पूजा ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, आत्म धर्म है। और ये आत्म ज्ञान है, ये परमात्म ब्रह्म की भक्ति है। ये परमात्म ब्रह्म की भक्ति की समझ नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उत्थापना जो, आत्म धर्म की भी स्थापना करते हैं, परमात्म भक्ति की भी स्थापना करते हैं। दोनों की स्थापना करके खुद आनदेव को थरपते रहते। तो कलयुग उसकी बुद्धि विष्ट करती, मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, बस ये स्थापना आत्मदेव की करते। आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान सब भूल जाते। तो जो हर का रहता है ना, आत्मा घर की रहती, न तो नरदेह की रहती है न परम मोक्ष, अवगति में चली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भोग मिले नाना विद सारा, सो बेदा में कहा विचारा, इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई। मोक्ष का सुख उसको सूझने वाला, मोक्ष का सुख में कहता रहेगा, परंतु परम मोक्ष जाने का जो तरीका है वो सूझता नहीं। और किसी के पास तरीका है तो आन वाचने वाले ज्ञानियों में फंस करके वो तरीका भी भूल जाते हैं, बंद हो जाता है। क्यों? जिसके पास है वो बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो बाहर शुभ देवों की तो कटवी करते हैं, शुभ देवों से घृणा कराते हैं, और ये आन देव से प्रेम करते हैं। तो न वो ब्रह्म भक्ति कर सकता है, न महाराज फरमाते नवदा भक्ति, न 10वीं भक्ति का ज्ञान है, न नवदा भक्ति। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख सूझे नहीं। मोक्ष का सुख उसको सूझता है, आत्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में समझते नहीं, आत्म नाम में और परमात्म ब्रह्म के नाम में नहीं समझ, बस आन देव में फंस जाते। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज क्यों वेद जगत स्वार्थ ले गाया, 3 लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताए। जो आत्मा को अच्छी लगती है वो सारा सुख वेदों में लिखा हुआ है। तो स्वार्थ के लिए वेद गाए हुए हैं, 3 लोक बसाने के लिए वेद गाए हुए हैं, 3 लोक की रक्षा के लिए वेद गाए हुए हैं। तो वेदों की भक्ति नवदा भक्ति है उसको भी नहीं समझते हैं, और न केवल भक्ति 10वीं को समझते हैं, और आन देव में फंस जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये केवल ज्ञान फैलता नहीं है, केवल भक्ति की समझ है नहीं, ये नहीं फैलने का यही कारण। ये नहीं कि नवदा में लीन रहता है तो नहीं फैलता है, नवदा करते तो 10वीं आएगी, ये पक्का सोच लो। नवदा करके ही 10वीं आती है, परंतु नवदा में भी नहीं समझे और 10वीं में भी नहीं समझे। श्वास में राम रटते हैं वो नवदा पूर्ण हो जाती है, और पर श्वास में रटते हैं तो 10वीं हो जाती है। तो सिरगुण निर्गुण एकटी भेड़ी न्यारी सुनी न कोई, सुरगुण निर्गुण भक्ति अंदर में एकटी है, न्यारी नहीं है। कोई इसको न्यारी न्यारी समझता है, वो न्यारी न्यारी नहीं है। रकार मकार का जो सिमरन करते हो मुकार वंश से, राम नाम मुख से रटे सो सरगुण होय, मुख से राम राम रटते हो वो सरगुण है, और श्वास में रटते हो जितना सरगुण है, और उस श्वास में जब आ जाएगा तो वो निर्गुण आ जाएगा। और जब सरगुण निर्गुण दोनों एकटे हो जाएंगे तब वो केवल नियंत्रण निज नाम प्रकट हो जाएगा। ये तीनों भक्ति साथ चलती है और घट के अंदर चलती है। ये समझ जब तक नहीं होगी भक्ति करने वाले को, तब तक ये केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान फैलने वाला नहीं है। राम 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 राम।
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। एवढी भगवंताने धन्य हो। शिवा तारण जहाज मोक्ष के मालकाने अनंत कोट संताने राम सभा श्री राम 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 राम।